हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ इंटरव्यू टिप शेयर करूंगी जो केवीएस के आने वाले इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। साथ ही साथ अगर आप कहीं और भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो बात करते हैं डेमो टीचिंग की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केवीएस अब से डेमो टीचिंग भी लिया करेगा। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल में ये वाला ट्रेंड हमेशा रहा है। वहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद डेमो टीचिंग होती है और उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है। ये ट्रेंड आर्मी पब्लिक स्कूल बहुत सालों से फॉलो कर रहा है, लेकिन केवीएस ने इस ट्रेंड को अभी से फॉलो करना शुरू किया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि डेमो टीचिंग के दौरान मुझसे क्या क्या पूछा गया था। देखिए, जब भी डेमो टीचिंग आती है तो वहाँ पर एक लेडी टीचर थी। जब मैंने 2 जगह पे डेमो दिया था तो वहाँ पर मैं कमरे के अंदर गई, तो वो जब कमरे में हम एंट्री करते हैं वो भी देखते हैं। साथ ही साथ ये देखते हैं कि हमने टीचर को गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून विश किया है या नहीं किया। उसके बाद वहाँ पर कुछ बुक्स रखी हुई थी। उन्होंने बोला कि कोई भी एक बुक ले लो। तो मेरे हाथ सबसे पहले मतलब हिंदी की रखी हुई थी। मैंने उसके अंदर छाटा नहीं कि मुझे कौन सी बुक उठानी है, तो मैंने हिंदी की बुक उठा ली क्योंकि सबसे टॉप पर वही बुक रखी हुई थी। उसके बाद मुझसे ये बोला गया कि इसमें से कोई भी एक स्टोरी है ना, वो आपको पढ़ा कर दिखानी है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो मतलब मैंने सच बता रही हूँ, इससे पहले मैंने कभी भी कोई टीचिंग नहीं की थी, मतलब कि ऐसे कभी डेमो नहीं दिया था। तो एकदम बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई। तो मैंने एक पोएम निकाली, जो फर्स्ट पोएम थी वही मैंने पोएम निकाली। सेकंड क्लास की वो बुक थी। तो अब मुझे समझ में नहीं आया है कुछ सेकंड्स के लिए मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो मुझे याद आया कि मेरी हिंदी टीचर कैसे पढ़ाया करती थी, तो मैंने उस तरीके से उसे किया। मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या किया। मैंने उस कविता का नाम पढ़ा और ये बताया ये किस लेखक ने लिखी है, और उसके बाद अच्छे से पैराग्राफ्स में अच्छे अच्छे धीरे धीरे करके उन लाइनों को बोलना शुरू किया। और मतलब सच बता रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। लेकिन और जो सामने टीचर बैठी हुई थी ना, उसके एक्सप्रेशन भी मुझे समझ में नहीं आ रहे थे कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मैंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा ही किया। और फिर मैंने बोला कि मैम, क्या मैं ज़ूम कर सकती हूँ कि क्लास में बच्चे बैठे हैं, क्योंकि सच में मतलब जो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैंने टीचर ने बोला कि ठीक है, आप ज़ूम कर लीजिए। तो मैं जस्ट उनसे मतलब बोलने लगी बच्चों से कि हमने इससे क्या सीखा। तो इस तरीके से मैंने वो पूरी पोएम वहाँ पर पढ़ा दी थी। मुझे नहीं पता कि वो मेरा कैसा रहा, अच्छा था या बुरा था। जब मैं बाहर आई तो एकदम मैंने एक बहुत लंबी सांस ली। उसके बाद जो था हमारा इंटरव्यू था। तो ये जो प्रोसीजर रहता है डेमो का, तो अब मैं बताती हूँ कि आपको केवीएस की तैयारी में हमें क्या करना है। सबसे पहले तो जो बुक्स हैं हमें फर्स्ट टू फिफ्थ वो सारी की सारी देखनी है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी ग्रामर हो। क्योंकि शायद वहाँ पर भी हो सकता है कि कोई भी बुक्स रख दी जाए, कोई भी उठाने के लिए बोल दिया जाए और बोला जाए कि इसमें से पढ़ा कर दिखाओ। तो हमें हर एक क्लास की बुक का टॉपिक अच्छे से देखना है और ये देखना है कि हम उसे कैसे पढ़ाएंगे क्लास के अंदर, क्योंकि हमें नहीं पता कि ऑन द स्पॉट हमसे कौन सा टॉपिक दे दिया जाए। तो हमें डेली प्रैक्टिस करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि सारी जो सीबीएसई बुक्स हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर अगर रखी होंगी तो सीबीएसई की बुक्स ही हमें मिलेंगी, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई का पैटर्न फॉलो करता है। तो सारे टॉपिक्स अच्छे से देख लीजिए। इवन यूट्यूब पर भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ पड़ी हैं कि हर एक टॉपिक को कैसे पढ़ाना है। अगर आपको पढ़ाने का तरीका नहीं पता है अच्छे तरीके से कि छोटे बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो वो भी देख लीजिए। दूसरा, हमें अपने ब्लैक बोर्ड पर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करना है, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो हमें पता होना चाहिए ब्लैक बोर्ड पे किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, टीचर का एंगल क्या होना चाहिए पढ़ाते वक्त। जैसे कि हमने पढ़ा था कि 45 डिग्री होना चाहिए, तो उस बात का भी ध्यान रखना है। डेट, टाइम, पीरियड हमें कहाँ पर मेंशन करने हैं, ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। क्योंकि जब डेमो टीचिंग हम करेंगे तो हर चीज़ अच्छे प्रॉपर तरीके से हमें ब्लैक बोर्ड पे लिखनी है। अपनी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव कर लीजिए, क्योंकि अगर हम पीआरटी के टीचर बनने जा रहे हैं तो हमारी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब हर एक अक्षर अच्छे से बच्चों को दिखाई दे, उसका साइज़ भी इवन विजिबल होना चाहिए बच्चों को। इवन जो लास्ट बेंचर बैठा हुआ है उसे भी विजिबल होना चाहिए। अगर आपकी राइटिंग छोटी छोटी है ना, तो जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बच्चे को कैसे दिखाई देगा अगर आप इतना छोटा लिखेंगे। तो अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर लीजिए। अब मैं आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। देखिए, जहाँ से मैं कोचिंग ले रही थी तो वहाँ पर जो टीचर थी, उनका नाम अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी और एक रियलिस्टिक बात है ये। हुआ क्या था कि वो एक जैसे अभी हम लोग इंटरव्यू देने जाएँगे, अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो एक लेडी इंटरव्यू देने पहुँची और उसके हाथों में ना बहुत रंग-बिरंगी बैंगल्स थी। तो वहाँ पर उसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आप इतनी रंग-बिरंगी ये बैंगल्स पहन कर आई हैं, आप क्लास में टीचिंग कैसे करेंगी? बच्चे तो आपके इन रंगे बिरंगे बैंगल्स को ही देखते रहेंगे, क्योंकि बच्चे तो ना जो नई नई चीज़ें होती हैं उनको बहुत अच्छे से देखते हैं। तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, वो आपके बैंगल्स देखेंगे जब आप ब्लैक बोर्ड पर राइटिंग करेंगी। तो वो टीचर ना बड़ी स्मार्ट थी और उसने बोला
कि मैं इनको टीचिंग एड्स बना लूँगी। मैं इनसे बच्चों को डिफरेंट कलर्स बता सकती हूँ, शेप्स बता सकती हूँ, साथ ही साथ इसमें से डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स भी आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और फाइनली उसका सिलेक्शन भी हुआ था। तो अगर मान लीजिए हम कोई भी किसी भी तरीके की ड्रेस पहन के गए हैं और उसमें अगर वो कोई कमी निकालते हैं, तो हमें अपना वहाँ पर दिमाग चलाकर इस तरीके से बताना है कि वो एक टीचिंग एड बन जाए हमारी क्लास में। मान लीजिए उन्हें मेरा ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं आता या हमारी साड़ी पसंद नहीं आती या सूट पसंद नहीं आता, तो हमें बात को घुमाना है, ना कि वहाँ पर घबरा जाना है। तो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी थी मैम की ये बात। और मतलब मुझे मतलब सच बता रही हूँ कि मुझे उस जिसने ये बात कही होगी ना, मुझे उसके बारे में भी सोच के बहुत अच्छा लगता है कि उसका आईक्यू लेवल कितना अच्छा होगा कि उसने कितनी जल्दी बात को घुमा दिया और फाइनली सिलेक्शन भी पा लिया। तो हमें भी इतने ही स्मार्ट तरीके से वहाँ पर क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है। तो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये वाली बात और मैं इसको भूल ही नहीं पाई। मुझे लगा कि हाँ, मैं अपनी वीडियो में आपको ये सब ज़रूर बताऊँगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मुझे किस टीचर ने बताई थी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और वो ऐसी बहुत सारी टिप्स देती रहती है, मैं भी आपको देती रहूँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और भी इम्पोर्टेंट टिप्स। बाय बाय।